हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मस्त, बढ़िया। चलिए, छोटा सा क्वेश्चन आता है 1-2 नंबर का और पहचानने के लिए भी आता है कि क्या है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। समझे? यानी जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो वह कहलाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जैसे CH3 यानी C2H6, ये क्या हो गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी जैसे CH4, तो इसमें क्या होता है? CH यानी सब में क्या है? कार्बन या हाइड्रोजन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन इसलिए बोलते हैं कि हाइड्रोजन के साथ कभी डबल बॉन्ड होगा ही नहीं, क्योंकि इकलौता है वो, इसलिए बोलते हैं कार्बन कार्बन। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसी तरह क्या लिख सकते हैं? CH3CH2CH3 क्या हो गया? C3H8 हो गया, ये हो गया प्रोपेन। यानी आपको समझ में आ रहा है ये क्या हुआ? एल्केन ग्रुप का हुआ। किस ग्रुप का हो गया? एल्केन। यानी ANE लगा है तो ANE वाला क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यानी एल्केन ग्रुप वाला हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। करेक्ट है? ओके, आगे बढ़े। अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त। तो असंतृप्त मतलब क्या हो गया? अब सिंगल के बाद बच गया डबल और ट्रिपल, बच गया ना। तो जिस कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी, दोनों में से कोई भी अगर है तो वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। यानी कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो भी असंतृप्त है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जैसे लिखते हैं ना C2H4, लिख दिए C2H4। क्या लिखते हैं हम लोग? CH2 डबल बॉन्ड CH2। कैसे लिखते हैं हम लोग इसको? HCH डबल बॉन्ड CH और H हो गया। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह क्या हो गया आपका? किस ग्रुप का आ गया ये? एल्कीन। किस ग्रुप का आ गया? एल्कीन। यानी ENE लग गया, तो ENE वाले में क्या हो गया? डबल बॉन्ड। उसी तरह जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, अब जैसे क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका क्या नाम हो गया? एथाइन। क्या नाम हो गया? एथाइन। इसका क्या नाम हुआ? एथीन। तो एथाइन हो गया। तो एथाइन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे ना लिखेंगे, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यह क्या हो गया हमारा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यानी ये कौन सा ग्रुप का हो गया? एल्काइन। किस ग्रुप का हो गया? एल्काइन। यह किस ग्रुप का हो गया? एल्कीन। ये कौन ग्रुप का हो गया? एल्केन। आप देख रहे हैं, एथेन C2H6, एथीन C2H4, एथाइन C2H2। इसको लिख सकते हैं ना C2H2। ये हो गया आपका एथाइन, ये हो गया आपका एथीन। हो गया ना। तो उसी तरह क्या हो जाएगा? एथाइन के बाद प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ठीक है, पेंटाइन। अब इसमें आ जाइए, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, नाम से समझ में आ रहा है ना। तो यह जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं असंतृप्त या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है उसे कहते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? और यह एल्केन ग्रुप का होता है, और इसमें आप लिख सकते हैं कि यह एल्किन और एल्काइन ग्रुप का होता है।
नाम में ही सब कुछ है ना, इसको नाम ध्यान से रखना है, ठीक है। और आपको पहचानना कैसे है कि कौन सा संतृप्त है कौन सा असंतृप्त है, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। इसको क्लीन करते हैं। तो ये रिएक्शन जो, जैसे चलिए मैं हाफ ही क्लीन करता हूँ, ठीक है, आपको बताता हूँ। चलिए आपको लिखा हुआ है एग्जाम में C3H4, ठीक है, लिखा हुआ है C2H6, आपका लिखा हुआ C5H12, लिखा हुआ है C6H12, लिखा हुआ है C5H8, ठीक है, फिर लिखा हुआ है C4H6, ऐसे लिखा हुआ है C4H6 लिखा हुआ है। तो अब उसके बाद और भी कुछ लिख दें, जैसे लिख दें C2H4, ठीक है, फिर लिख देते हैं आपको C7H12, ठीक है, फिर लिख देते हैं आपको C3H8। अब इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आपको क्या पता है कि संतृप्त कौन होगा, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, और जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा तो उसका क्या तरीका पता है कि जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसमें हाइड्रोजन कितना होता है, कार्बन का जो नंबर है उससे जस्ट डबल से 2 ज़्यादा, जस्ट डबल से 2 ज़्यादा, तो वह क्या हो गया, एल्केन ग्रुप का। तो एल्केन ग्रुप का हुआ तो वो हो गया संतृप्त। और उसके अलावा अगर कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन है तो वो एल्कीन हो गया, तो भी असंतृप्त हो गया। और अगर कार्बन के जस्ट डबल से 2 कम है, जैसे सपोज कीजिए 3 कार्बन है C3 है और 3 दूना 6, ठीक है, C3H6, तो यह क्या हो गया आपका, किस ग्रुप का हो गया, एल्कीन, यानी जस्ट कार्बन के डबल है, डबल से 2 ज़्यादा है तो एल्केन हो गया, और जस्ट डबल है तो एल्कीन हो गया, ठीक है, और डबल से 2 कम है तो क्या हो गया, एल्काइन, यानी अब 3 दूना 6, ठीक है, C3 3 दूना 6 और उसमें से 2 घटा दीजिए, कितना हो गया, C3H4, तो यह कौन सा ग्रुप का हो गया, एल्काइन, यानी ट्रिपल बॉन्ड। आपको बताया है ना कि सिंगल है तो बड़ा मस्ती में है, प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, सुखी सुखी, और जैसे ही डबल होता है कोई इंसान तो बड़ा बैलेंस बना के चलता है, ठीक है, यानी कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, यानी जस्ट इक्वल, जस्ट डबल रहेगा, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं। और जैसे ही डबल से ट्रिपल हो जाएगा तो भाई खर्चा बढ़ जाएगा तो वो माइनस में चला जाएगा, यानी लास्ट वाले में -2, ठीक है, और फर्स्ट वाला में +2, यानी एल्कीन में सॉरी एल्काइन में -2, एल्केन में +2, और जो एल्कीन हो गया वह जस्ट सिंपल एज इट इज हो गया। समझ में आ रहा है, यानी हम क्या बोले कि अगर बेचारा सिंगल है तो वह खुशी खुशी रहेगा, का 2 दूना 4 +2 माने प्लस में रहेगा, यानी सिंगल मतलब क्या हुआ, यह सिंगल बॉन्ड है इसके बीच, समझ में आया, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या है, एल्केन है, ये समझिए, सिंगल बॉन्ड है तो क्या है, एल्केन है, तो मस्त खुशी खुशी जस्ट। अब जैसे ही डबल होता है बेचारा, यानी जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, तो कुछ ना प्लस में होता है ना माइनस में, एकदम न्यूट्रल आता है, तो क्या हो गया, C2H4, यानी जस्ट सिंपल, कोई ऐड नहीं। और जैसे ही बेचारा 2 से 3 हुआ माइनस में चला गया, बोला माइनस में चल गया भाई क्या करें, यही सिंपल सा डायलॉग है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी C2 सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो गया, C2H2 यानी 2 दूना 4, माइनस में चल गया भाई, यही डायलॉग है। तो C2 दुगना क्या होगा, 2 दूना 4 और -2, तो हो गया C2H2, यह हो गया एल्काइन, क्या हो गया, एल्काइन। तो जो डबल है ट्रिपल है वह क्या हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड, और जो सिंगल है वो क्या हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर है, चलिए पहचानिए आप, ठीक है। तो C3H4 कौन सा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त या असंतृप्त। अब देखिए 3 दूना 6 और 6 में से 2 हो गया यानी 4 है ना, घट गया तो यानी किस ग्रुप का हो गया, एल्काइन, यानी ट्रिपल बॉन्ड है, तो यह हो गया अनसैचुरेटेड, असंतृप्त, एल्काइन नहीं लिखना है,
अनसैचुरेटेड में दोनों आ जाता है ना, असंतृप्त है। चलिए C2H6 क्या है, डबल से 2 ज़्यादा है, 2 दूना 4 प्लस 2, तो यह क्या हो गया, एल्केन हो गया ना, यानी सिंगल बॉन्ड वाला, तो ये हो गया संतृप्त यानी सैचुरेटेड हो गया। C5H12 डबल से 2 ज़्यादा, क्या हो गया, सैचुरेटेड, ठीक है, 5 दूना 10 दोबारा। C6H12 6 दूना 12, जस्ट डबल है ना, एल्किन हो गया ना, डबल बॉन्ड, यानी ये भी हो गया अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। C5H8 तो कितना है, देखिए 5 दूना 10, 10 में से 2 घट गया तो कितना हो गया, 8, तो यानी ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। अब आइए C4H6 4 दूना 8, 8 में से 2 घट गया 6, ये भी अनसैचुरेटेड। C2H4 2 दूना 4, ये भी क्या है, अनसैचुरेटेड यानी जस्ट डबल है। C7H12 7 दूना 14, 14 में से 2 घट गया कितना गया, 12 यानी 12, तो ये भी ट्रिपल बॉन्ड हो गया ना, तो ये भी हो गया अनसैचुरेटेड। C3H8 बताओ लास्ट वाला, 3 दूना 6 और उसमें 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है तो सिंगल वाला एल्केन है, तो ये हो गया संतृप्त यानी सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर है, समझ में आया? चलिए इसको देख लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके चलिए।